दोस्तों बचपन में जब मैं स्कूल जाया करता था तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इंग्लिश। आई यूज टू वेट फॉर द इंग्लिश क्लास टू हैपन। क्या माहौल होता था, अलग ही दुनिया होती थी इंग्लिश के पीरियड की। चार्ल्स डिकन, यूल्स वर्न, रोल्ड डाल और विलियम शेक्सपियर कुछ ऐसे ऑथर्स थे जिन्होंने बचपन को बेहतरीन और खूबसूरत बना दिया था। बड़े होकर जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो सारे सब्जेक्ट सर के ऊपर से गुजर के जाने लगे। And eventually I had to drop out of the engineering university and did what every confused guy does. That is, do an MBA. MBA ने दोस्तों फिर मेरी जिंदगी में रंग भर दिए और मुझे लगा कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होके बिजनेस स्टडीज की तरफ आना वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। वैसे तो MBA में बेतहाशा सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जिसने मुझे जकड़ लिया, पकड़ लिया और अपने अंदर महव कर लिया वो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दोस्तों इज द अल्टीमेट फील्ड ऑफ स्टडी। हमारी दुनिया कैसे चलती है, इसके नट्स एंड बोल्ट्स क्या हैं, ये सब इकोनॉमिक्स हमें बताती है। इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला इंस्ट्रक्टर अगर अच्छा हो तो यू एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद इट। अक्सर लोग इस सब्जेक्ट को ड्राई और बोरिंग भी कंसिडर करते हैं। इसके अलावा उनको इकोनॉमिक्स की थ्योरी समझना भी मुश्किल लगता है। लेकिन दोस्तों आज जिस किताब के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसको पढ़ के ना सिर्फ आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे बल्कि ड्राइंग रूम में बैठ के अपने दोस्तों यारों के साथ इकोनॉमिक्स पर बहस भी कर पाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों डॉर्लिंग किंडर्सली एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है जिसकी किताबें डीके बुक्स के नाम से बहुत मशहूर हैं। डीके बुक्स के बारे में खास बात यह है कि ये किताबें इतनी खूबसूरती से डिजाइन होती हैं कि पढ़ने वाले का दिल ही नहीं भरता। खास तौर पे इनकी बिग आइडिया सिंपली एक्सप्लेन्ड सीरीज बहुत ही कमाल है। इसमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल जबान में समझाया जाता है। आज इसी कड़ी में ये जो ब्लू कलर की किताब आपको नजर आ रही है इसकी बारी है और इसका टाइटल है द इकोनॉमिक्स बुक। ये एक कमाल बुक है जो आपको 350 पेजेस के अंदर सारी इकोनॉमिक्स की कहानी समझा देती है। दुनिया में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट हुई, पैसे का पहली दफा इस्तेमाल कब हुआ, गवर्नमेंट ने अवाम पर क्यों और कब टैक्स लगाना शुरू किए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया, मार्केट में कंपटीशन की क्या इंपॉर्टेंस है, वॉर और इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान मुल्क का क्या हाल होता है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, सरकार अपना खर्चा और मुल्क कैसे चलाती है और किस तरीके से सोसाइटीज दौलत बनाती हैं। ये सब बातें डिटेल में इस किताब में मौजूद हैं। चाहे आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, लॉयर हैं या अकाउंटेंट, नो मैटर हु यू आर, आप पर लाजिम है कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। उसकी एक बहुत ही मेजर रीजन है, ये सब बातें जो इस किताब में बताई गई हैं ये कहीं ना कहीं आपकी घर की इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, महंगाई कैसे होती है, सप्लाई डिमांड का चक्कर क्या होता है, आप अपनी सेविंग्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब आपकी घरेलू माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन आपके पास इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आप रोजमर्रा की बेसिस पर बेहतरीन इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बढ़ते हैं एक एक्सेल शीट की जानिब। सो दोस्तों ये है हमारी एक्सेल शीट और साथ साथ मैं आपको थोड़ी बहुत एक्सेल की भी ट्रेनिंग देता जाऊंगा। रिमेंबर जब भी आपने स्प्रेडशीट खोलनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कॉमा के बटन को दबाना है और इसको डेसिमल वाले जो सिंगल डेसिमल प्लेस है इसको 2 दफ़ा कर दें। इससे होगा ये कि जब भी आप कोई नंबर लिखेंगे, जब से जैसे आपने ये नंबर लिखा तो ये खुद ब खुद कॉमास डाल देगा, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ केस स्टडी। समझें एक शख्स है जिसकी सैलरी है 60,000 रुपीज़, ठीक है जी, और उसका जो मंथली एक्सपेंस है वो है 40,000 रुपीज़। दैट मीन्स कि उसकी जो सेविंग होती है महाना वो होती है 60 माइनस 40, 20,000 की जनाब इसकी सेविंग होती है। और यू गो, ठीक है जी। सो ये शख्स जो है वो महाना 20,000 पे सेविंग करता है, ठीक है। तो इसकी ईयरली सेविंग हो जाएगी, ईयरली सेविंग इसकी हो जाएगी इज इक्वल, ओके, इज इक्वल टू दिस
इंटू 12, तो दोस्तों ये सालाना सेव करेगा 2,40,000 रुपए। अब सवाल ये आता है कि इन 2,40,000 का ये बंदा करेगा क्या? इनको सेव करेगा, बैंक में रखेगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा? सो लेट्स सी कि उसके पास ऑप्शंस कौन से हैं। सो ही कैन पुट इट इन अ बैंक, ही कैन बाय गोल्ड, सोना खरीद सकता है, एफडी खरीद सकता है, एफडी मींस फिक्स डिपॉजिट, जैसे आपके ये नेशनल सेविंग्स वगैरह होता है, रियल एस्टेट, प्लाट 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 जनाब, हम वैसे ही दीवाने सोसाइटीज़ के और प्लॉटों के और बैरियर टाउन के, तो भाई प्लाट ते मस्ट हैगा, तो रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक्स खरीद सकता है, शेयर मार्केट में कर सकता है और म्यूचुअल फंड्स ले सकता है। अच्छा दोस्तों, जब भी कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है या सेविंग करता है तो वो देखता है कि इसके रिटर्न्स क्या है। रिटर्न सिंपली ये है कि अगर वो ये अमाउंट यहाँ पे रखेगा तो उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा। सो बैंक पे यूजुअली 5% होता है, 5%, इसको मैं परसेंटेज में कर देता हूँ, ओके। गोल्ड इज, इसको 10% एस्टिमेट लगा लेते हैं, 10%, इसको लेट मी डू इट वंस एंड फॉर ऑल ताकि ये सही हो जाए। ठीक है जी। फिक्स डिपॉजिट आजकल, पहले ज़्यादा था, अब आजकल कम हुआ है, 9% कर लेते हैं। रियल एस्टेट 15%, हम पाकिस्तानियों की फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में लगा लें 12%, और म्यूचुअल फंड्स में 10%। हमेशा मुझे तो लॉस ही हुआ जब भी मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। सो रिटर्न्स हमारे जो हैं दोस्तों वो कुछ ये हैं। अब अगर मैं प्रॉफिट निकालूं इस अमाउंट पे 2,40,000 पे, या रिटर्न देख लूं या इसको प्रॉफिट कह लें, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा 240,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, और इसी को मैं नीचे खींच दूंगा। लेकिन नीचे खींचने से पहले एक बात याद रखें, अगेन एक्सेल सीखते जाए साथ साथ, ये वाली जो अमाउंट है दोस्तों ये हमने यही रखनी है। तो इसको हम फ्रीज करने के लिए इस सेल को हम लोग करेंगे फंक्शन एफ की और F4, अब ये फ्रीज हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला सही खिंच जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करता तो ये एरर दे देता। सो ये हमारा प्रॉफिट है, बैंक में रखने का 12,000, गोल्ड में 24, 21 और सो ऑन। अब मैं अगर टोटल अमाउंट में निकालूं, टोटल अमाउंट साल के एंड पे कितनी अमाउंट होगी, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। वो होगी कुछ यूं, ये प्रॉफिट और ये हमारी अमाउंट। ठीक है जी। अब अगेन यहाँ पे आपने सेल फ्रीज करना, मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो एरर कैसे आएगा। अब आप देखिए नीचे एरर देगा, ये देखिए ये एरर आ गया, क्योंकि हमने वो सेल को फ्रीज नहीं किया। तो इसको फ्रीज करने के लिए, क्योंकि ये अमाउंट यहीं पे रहेगी, हम लोग फंक्शन की F4, एंटर, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यू गो। सो दोस्तों, अगर हम एक शख्स 2,40,000 सेव कर रहा है और बैंक में रख रहा है, तो उसको सालाना अगर वो रखेगा तो 240 के बजाय 252 हो जाएगा। गोल्ड में करेगा तो 264, एफडी 261, 276, 268 और म्यूचुअल फंड्स में 264। अगर आप देखें तो ये हमें अच्छी अमाउंट लग रही है, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। रियल एस्टेट में सबसे अच्छी ग्रोथ है, लेकिन हर जो अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट से बढ़ रही है। देखें, जो ईयरली सेविंग अगर वो ऐसे ही रखता अपने पास तो 2,40,000 होती, लेकिन अगर वो इनमें रखता तो सब में इंक्रीमेंट है। लेकिन हियर इज द कैच, और यहीं पे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल जो है आपको समझने जरूरी है। एक चीज होती है इकोनॉमिक्स में जो होती है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, अफराते जर जिसको कहते हैं। आजकल तो वैसे ही हवाओं से बात कर रही है, सो लेट्स एस्टिमेट इट एट 12%। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होती है 12%, लेकिन इसको हम लोग 12% पे लेते हैं, और जो हालत है आई थिंक यही रहेगी। देखें दोस्तों, आप याद रखें कि जब भी इन्फ्लेशन होगी तो वो आपके पैसे को दीमक की तरह खाएगी, ये बात याद रखें, बिकॉज इट ईट्स अवे ऑन द वैल्यू ऑफ योर करेंसी। तो आज के 100 रुपए, आज से 20 साल पहले के 100 रुपए से बहुत हल्के हैं, और आगे के 100 रुपए से, आगे फ्यूचर के 100 रुपए से बहुत बेहतर है। हमेशा फ्यूचर में करेंसी जो है वो डी वैल्यू होती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो आपके बाप दादा अक्सर कहते होंगे कि भाई हम तो 98 में ये ले लेते थे, पूरी मुर्गी का गोश्त आ जाता था, 1 रुपए किलो आता था, वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त पैसे की वैल्यू ज्यादा थी। तो इन्फ्लेशन अगर हम 12% पे लगाते हैं तो हमारी अमाउंट डिटीरियरेट होगी। अब आप देखिए, नेट अमाउंट मीन्स वी विल टेक दिस अमाउंट माइनस this multiply by
इन्फ्लेशन। ठीक है जी। सो 12% ये हो गया। अब अगेन मैं इसमें फॉर्मूला लगा लूंगा फ्रीज वाला। सो मुझे इस सेल को फ्रीज करना है, तो ये F4 और here you go। अब ये सारे फॉर्मूले सही बैठ जाएंगे। here you go। ठीक है जी। अब आप देखें जरा मजे की गेम। ये टोटल अमाउंट है और ये नेट अमाउंट है। यही मैंने आपको समझाने के लिए पूरी एक्सरसाइज की। अब आप देखें, अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल यानी इन्फ्लेशन, जो एक इकोनॉमिक्स से एक प्रिंसिपल है, इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर नहीं करते, तो आपको लगता सुपरफिशियली, सतही तौर पे, कि आपने, अगर आप किसी भी इस एवेन्यू में पैसे रखेंगे तो आपको 2,40,000 से ऊपर ही मिल रहे हैं। 252, 264, ये सब अमाउंट जो है 240 से ऊपर है, राइट। लेकिन जब आप इन्फ्लेशन इस पे लगाएंगे, इस एनहेंस्ड अमाउंट पे, तो लो एंड बिहोल्ड, जस्ट लुक एट दिस, इनफैक्ट आप जो है अमाउंट को लूज कर रहे हैं। अगर आप 12% इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आपको जो 252 की अमाउंट थी वो एक्चुअली रह गई 221, यानी कि इन्फ्लेशन होने की वजह से आपकी जो 240 की अमाउंट थी उसकी एक्चुअल वैल्यू रह गई 2,21,000। इसी तरह गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया, 2,64,000 आपकी वैल्यू आई, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वो 232 रह गई। फिक्स डिपॉजिट 261, 230, सो सब अमाउंट देखें कम हो रही है। 268 जो अमाउंट थी वो 236 रहेगी, 264 और 232। अब आप जब ये अमाउंट्स देखेंगे तो आप अपने फ्यूचर का बेहतर फैसला कर सकेंगे कि आपको किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कीपिंग इन माइंड द इन्फ्लेशन दैट हैपेंस इन द इकोनॉमी। अब दोस्तों, ये इस तरह के जो बेतहाशा फैक्टर्स हैं जिनको आपको सामने रखना है, फोर फ्रंट में रखना है वाइल मेकिंग योर डेली फाइनेंशियल डिसीजंस, एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। दोस्तों, इस तरह के बेतहाशा डिसीजंस आपको अपनी डेली लाइफ में लेने पड़ते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल इकोनॉमिक्स। इसीलिए आप जितने वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, जितनी आपके पास नॉलेज होगी, उतनी ही आपकी पर्सनल इकोनॉमिक्स बेहतर होगी, एंड रिजल्टेंटली योर लाइफ विल गेट बेटर। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, योर हाई क्वालिटी डिसीजंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ हाई क्वालिटी लाइफ। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स पता होंगे, सप्लाई डिमांड क्या होती है, सेविंग्स कैसे काम करती हैं, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मनी का क्या रोल है, रिसेशन में क्या होता है, हम लोग टैक्स क्यों पे करते हैं, टैक्स की अमाउंट से गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन यानी कि जब प्राइसेस बढ़ रही हो, जो इस वक्त हमारे मुल्क का हाल है, उस जमाने में पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इफ यू नो ऑल दिस, योर पर्सनल फाइनेंसेस विल बिकम बेटर एंड यू विल हैव अ वेल नर्चर्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड माइंड। मुझे वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.